तो सबसे पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक। खैर अब मेरी तो सुबह सुबह आंख खुल जाती है और अब आप मेरे चेहरे पे ईद की खुशी देखो जरा। शायद ये ईद की कम और गोश्त पारू करने की खुशी ज्यादा है। खैर अब मैं मुंह हाथ धोए बिना अपना ईद का सूट ढूंढने लग जाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने पूरे कमरे की तलाशी ले लेता हूँ लेकिन मुझे सूट कहीं पे भी नजर नहीं आता। अब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे अपना वॉशरूम रह गया था जिसका मैं दया बन के ज्यादा तो दरवाजा तोड़ने हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ दरवाजा लोहे का तो मैं खोल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मुझे सूट नजर नहीं आता। फिर मैं ये सोच के अपनी अम्मी जान के पास जाता हूँ कि रात टाइम सफाई करते हुए कहीं उन्होंने मेरा सूट भी तो कूड़े के अंदर नहीं डाल दिया। अब ये सवाल जैसे मैं अम्मी से करता हूँ तो अम्मी मेरे बालों पे प्यार करती है और कहती हैं बेटा अपने बड़े भाई से पूछ लो शायद उसको कुछ पता हो। खैर अब बड़े भाई से पूछने में मुझे ये पता चलता है कि दर्जी साहब ने अभी तक मेरी शलवार नहीं सी थी इसलिए मेरा सूट उनके पास ही था। अब ये सुन के मुझे गुस्सा तो बहुत चढ़ता है लेकिन मिडिल क्लास होने की वजह से मैं अपना मोबाइल भी नीचे नहीं फेंक सकता और अब मैं दर्जी को कॉल करने के लिए घर वाला मोबाइल उठाता हूँ जिसके ऊपर लोग इन्होंने खास मेरी वजह से लगाया हुआ था, लेकिन इसको मैं अपने एक परफेक्ट तुक्के में खोल लेता हूँ और अब मैं सीधा कॉल मिलाता हूँ अपने दर्जी को, लेकिन उसकी कॉल का कुछ ऐसे जवाब आता है और अब ये सुन के मेरा पारा हाई हो ही रहा था कि तभी मेरी अम्मी पूछ लेती है कि बेटा आपका ईद का सूट किधर है। अब जवाब सुन के मेरी अम्मी का रिएक्शन तो मुझे पता था इसलिए मैं टाइम रहते ही अपना बचाव कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मुझे इस्त्री करके ये वाला सूट इसलिए पहनना पड़ता है क्योंकि ईद वाला सूट मेरा सच्ची में नहीं आया था। बाकी शायद कल आ जाए तो वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। बाकी यार आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक और आज के लिए भी अल्लाह हाफिज।